सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना बड़े भक्ति भाव से की जाती है। इस सावन के महीने में STN 24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को हम भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं वृंदावन के प्रसिद्ध गोपेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने की थी। इस मंदिर की स्थापना के पहले भगवान शिव गोपी का रूप धरकर भगवान श्री कृष्ण का रास देखने के लिए पहुंचे थे और उसी समय इस मंदिर की स्थापना हुई थी। तभी से भगवान शिव का ये मंदिर गोपेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर आज भी भगवान शिव को गोपी के रूप में शाम के समय सजाया जाता है। मंदिर की पुजारी डॉक्टर मीनाक्षी गोस्वामी रोज शाम को भगवान शिव को गोपी के रूप में सजाती हैं। रोज भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। ये वृंदावन के उन प्रसिद्ध मंदिरों में से है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्थापित किया है और यहाँ का जो शिवलिंग है वो स्वयं भू शिवलिंग है। हम आपको इस समय तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वृंदावन की प्रसिद्ध गोपेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीर है, जो एक अनोखा मंदिर है जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भगवान शिव इस मंदिर में अर्धनारीश्वर रूप में नहीं बल्कि पूर्ण नारीश्वर रूप में है। यहाँ भगवान शिव गोपी का रूप रखकर भगवान श्री कृष्ण की रासलीला देखने यहाँ पहुँचे थे तथा भगवान कृष्ण राधा गोपियों के साथ नृत्य भी किया था। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा ने स्वयं स्थापित किया और जब से इसे गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। सुना ये मंदिर काफ़ी पुराना है, राधा कृष्ण के ज़माने का है, तो इस मंदिर का आप इतिहास बताओ। देखिए, ये भगवान कृष्ण के द्वारा स्थापित है, स्वयंभू है। भगवान कृष्ण के नाती पपौत्र वज्रनाभ हुए, उनके द्वारा ये मंदिर पुनः निर्माण हुआ। जब वृंदावन में महारास हुआ तो आपने जितने भी शिवालय हैं उनके दर्शन किए होंगे तो शिव लिंग रूप में दर्शन किए होंगे, मगर यहाँ प्रातःकाल लिंग रूप में है और शाम को गोपी रूप में है। गोपी स्वरम जगत बंदे करुणामय रति प्रदम। जब भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया तो उनकी पत्नी ने कहा कि प्रभु, आपने मेरे पति को जला दिया, अब मेरा जीवन अपंग हो गया। तब भगवान ने कहा जब द्वापर युग में महारास होगा तब मैं गोपी बनकर आऊँगा। गो माने इंद्रिय, पी माने पीना, जिसने 10 इंद्रियों को वश में किया। भगवान शिव ही ऐसे देवता है जिनका पूरा परिवार है, बाकी ब्रह्मा का नहीं है, विष्णु का नहीं है। और काम पर विजय प्राप्त करना, गो माने इंद्रिय, पी माने पीना, जिन्होंने 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके महारास में प्रवेश पाया। एक बात। दूसरी बात, लाभ हानि जीवन मरण ये विधि हाथ, और जीवन में आनंद चाहिए तो आना पड़ेगा गोपीश्वर के पास। ये इस मंदिर की विशेषता है। प्रातःकालीन यहाँ दूध दही से अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है और शाम को हर रोज नई ड्रेस पहनकर इनके महाराज में ये जाते हैं और हम इनको सजाते हैं। उस समय यमुना जी ने सजाया था, इस समय हमारा सौभाग्य है कि हम इन्हें सजाते हैं और शाम को ये महाराज में गोपी रूप में जाते हैं। इस मंदिर की विशेषता है और विश्व में एक ये ऐसा ही मंदिर है जहाँ पर आपको गोपी रूप के दर्शन होंगे, किसी और शिवालय में आपको दर्शन नहीं होंगे। बोले गोपेश्वर भगवान की जय। इनका कल्याण और भागवत पुराण में भी आपने सुना होगा और भजन भी आता है। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। ओ मेरे भोले बाबा,
साधना करिए। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, हो इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, हो ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। देखा मोहन को समझ गए वो सारी बात को, ओ सारी बात को। ऐसा बजाई बंसी सुध बोले भूले भोलेनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। खिसक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए बनवारी, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। पार्वती मनाते हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। ओ मेरे भोले बाबा, तब से गोपेश्वर तेरा नाम है, ओ तेरा नाम है। ओ मेरे भोले बाबा, तब से वृंदावन तेरा नाम है, ओ तेरा नाम है। हम सब नारी करे जुहारी, रखियो लाज हमारी, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। पार्वती भी मनाते हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। जब ब्रज 84 कोस की यात्रा करते, ब्रज 84 कोस की यात्रा आपकी सफल नहीं हुई, और अगर आप गोपेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं तो ब्रज 84 कोस में से आधी यात्रा का फल आपको मिलता है, क्योंकि राधा रानी को इन्होंने इन्हें वरदान दिया है, क्योंकि यही एक ऐसे देवता है जो गोपी बनकर आए हैं महाराष्ट्र में। ब्रह्मा भी नहीं आए हैं, विष्णु भी नहीं आए हैं, स्त्री होते हुए लक्ष्मी जी ने भी महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं पाया है। इसीलिए यहाँ पर पार्वती जी बाहर विराजमान है, नंदी भी बाहर विराजमान है। महाराष्ट्र में जब भगवान आए तो उन्होंने पार्वती जी को भी छोड़ दिया, नंदी को भी छोड़ दिया, गणेश को भी छोड़ दिया, पूरी फैमिली को छोड़कर जब वो महाराष्ट्र में आए तब उन्होंने कहा, प्रभु हर काम प्रेम से नहीं चलता, तो कैसे पेट भरेगा हर जीव का, जो इस जीव इस जगत में हुआ। तब भगवान ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी है और कहा है, भिक्षा दे माँ, हर जीव का आप जीव को पालन करें और मुझे महाराष्ट्र का आनंद लेने दें। ये इस मंदिर की विशेषता है। ये जो है
का पुनः जीर्णोद्धार किया। सबसे पहले